तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव भारत भर में, खासकर उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा हो, परंतु भारतीयों के लिए गंगा यमुना के समान पवित्र है। तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा इसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत पढ़ाई हुई। उसकी भाभी भी एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लड़की का मन सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे उतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना यही मैं अपनी अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, लेकिन इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में तो सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और कुछ तो है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला उलट दिया तो गौपालक ने कहा, अरे अरे भैया, सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता उसकी बहन को मिली वैसी सबको मिले। जय तुलसी मैया की जय हो, जय हो, जय हो।